के लोग बिजली की पानी की बिल से परेशान हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आए, लेकिन एलजी साहब के अफसर उस सेटलमेंट स्कीम को नहीं लाने दे रहे हैं। तो हम चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते हम ये एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अफसर रोक रहा है उस अफसर को सस्पेंड किया जाए, दिल्ली के जनता के बढ़े हुए बिल को माफ किया जाए। इसी कारण आज हम लोग जाकर के इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो है कामकाज के लिए होता है, आप लोग हाथ में तख्ती लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कामकाज कराने के लिए ही प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि सदन के माध्यम से आज सारे विधायकों को पता चला है कि जो बिल माफ़ करने की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम थी, उसको कुछ अधिकारियों ने रोक दिया है और कैबिनेट के अंदर भी उस पॉलिसी को वो नहीं ला रहे हैं। इसलिए सदन के माध्यम से एलजी साहब को ये अनुरोध किया गया, रेजोल्यूशन पास किया गया कि एलजी साहब डायरेक्शन दें उन अफसरों को कि इस पॉलिसी को कैबिनेट में लाया जाए, और अगर वो नहीं लाते तो उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की जाए। मगर क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है, एलजी साहब की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई है, तो सदन के लोगों ने सोचा कि आप लोगों के माध्यम से एलजी साहब तक रूल क्या कहता है, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? अब आप ये देखिए कि रूल ये कहता है कि ये पॉलिसी जल बोर्ड लाने के लिए सक्षम है। जल बोर्ड की बोर्ड में ये पास हो गया है, 13 जून को 2023 में पास हो गया है। अफसरों ने ही कहा कि इसको आप कैबिनेट में लाएं, तो अब कैबिनेट में लाने के लिए जो है दोनों मंत्रियों ने लिख के दे दिया है, मगर तब भी इसको कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा। तो इसके अंदर जो है एलजी साहब से हमने कहा है कि इसको आप ऑफिसर्स को डायरेक्शन दें कि इसको वो कैबिनेट में प्लेस करें, फिर कैबिनेट इस पर चर्चा कर लेगा। तो एलजी साहब दिल्ली ही तो रहते हैं, बहुत दूर तो रहते नहीं हैं। रहते तो यहीं पे ही हैं। एलजी साहब को हमने रेजोल्यूशन भी भेजा है, अखबारों में भी सब जगह छपा है, तो हम चाहते हैं एलजी साहब इसके अंदर कार्रवाई करें। इस बार का दिल्ली विधानसभा बजट सत्र जो है, ये कामकाज कम हो रहा है, हंगामा ज़्यादा हो रहा है। वजह क्या है? ये जो 10 लाख जो कंज्यूमर्स हैं, जिसके पास वाटर कनेक्शन मीटर है, जिसको आप लोग ये दावा करते हैं कि हम जो बढ़े हुए बिल हैं उसमें माफ़ी देना चाहते हैं, और हम कर नहीं पा रहे हैं, तो किन वजहों से नहीं कर पा रहे हैं? कौन रोक रहा है? देखिए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी लोकतंत्र में कि चुनी हुई सरकार अपने हिसाब से पॉलिसीज़ नहीं ला पा रही, अपने हिसाब से लोगों को जो मदद करना है वो हम मदद नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि दिल्ली जो कंज्यूमर्स 10 लाख कंज्यूमर्स है, कोविड में सारी दुनिया जानती है कोविड के दौरान मीटर रीडिंग नहीं हुई। मीटर रीडिंग ना होने की वजह से एवरेज बिल हर घर में भेजा गया। लोगों को अरविंद केजरीवाल जो विश्वास था कि ये जो बिल आ रहा है ये गलत आ रहा है, निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार इस पर कोई पॉलिसी लेके आएगी और ये बिल ठीक करेगी। फाइनेंस सेक्रेटरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने लिख के भेजा कि हम जो है ये जो है पॉलिसी लाना चाहते हैं, बिजली ये ठीक करना चाहते हैं, 10 लाख कंज्यूमर है इनको हम राहत देना चाहते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। उसके बाद यूडी डिपार्टमेंट जो गार्जियन है, यूडी डिपार्टमेंट कहता है कि कैबिनेट में इसको लेकर हम कैबिनेट नोट में इसको ले हम कैबिनेट से इसको पास करेंगे ताकि 10 लाख कंज्यूमर्स को हम राहत दे सकें। कैबिनेट नोट्स में यूडी सेक्रेटरी एसीएफ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि मैं इसको नहीं लेके आऊँगा। तो आप मुझे बताइए, चुनी हुई सरकार जब उसको अफसर इस तरीके से मना कर दे तो आप सोचिए कि आज दिल्ली सरकार किस तरह दंश झेल रही है। और ये दिल्ली सरकार नहीं, ये दिल्ली के लोगों को परेशान किया जा रहा है।